मगर सवाल ये है कि मोहसिन बेग ने जिस तरीके से मुजाहिमत, जिस तरीके से एफआईए की अहलकारों को उन्होंने जख्मी किया, ये खुद को कानून से बालातर समझते थे, ये खुद को रियासत के मुकाबले में खुद को मजबूत समझते थे। मोहसिन बेग को क्यों गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी, किन की दरखास्त पर किया गया। हुकूमत बनने से कबल मोहसिन बेग साहब वन ऑफ द जो सपोर्टिव तज्ज़िया निगार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का, वो शख्सियत थे। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, आज की ये दो बड़ी अहम खबरें हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन बेग को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर जो हुकूमत पर तनकीद जारी थी, उस तनकीद को डाइवर्ट करने के लिए, उस अटेंशन को ख़त्म करने के लिए मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया। मगर सवाल ये है कि मोहसिन बेग ने जिस तरीके से मुजाहिमत की, जो पिस्टल उन्होंने हिलाए, जो फायरिंग की, जिस तरीके से एफआईए की अहलकारों को उन्होंने ज़ख्मी किया, ये ख़ुद को कानून से बालातर समझते थे, ये ख़ुद को रियासत के मुकाबले में ख़ुद को मजबूत समझते थे, या फिर मामला कुछ और था। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मामले के बैकग्राउंड को हमने समझना होगा कि ये वाक़या क्यों पेश आया, मोहसिन बेग को क्यों गिरफ़्तार किया गया, वजूहात क्या थी, किन के दरख्वास्त पर किया गया, और मोहसिन बेग ने ये मुजाहिमत क्यों की, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छा, ये मामला हुआ कुछ दिन कबल, आपने देखा होगा गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में 3 गेस्ट मौजूद थे। अमजद शुएब साहब से एक और साहब थे और मोहसिन बेग साहब मौजूद थे। उस प्रोग्राम में गरीदा फारूकी इमरान खान और उनकी टीम की जो कारकर्दगी थी, इमरान खान ने जिन वज़रा को सर्टिफिकेट दिए कि उनकी कारकर्दगी बेहतर थी, इस पर गुफ्तगू डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान गरीदा फारूकी ने मोहसिन बेग से सवाल किया कि आप मुझे बताइए जो वज़रा की कारकर्दगी है, मुराद सईद के हवाले से उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी किस तरीके से फरका गया है, जिस पर मोहसिन बेग ने रिप्लाई दिया कि रेहाम खान की किताब में लिखा हुआ है, शायद वो वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पर उनको नंबर 1 पर लाया गया है। अब ये इतनी गलीज़ और घटिया किस्म की गुफ्तगू है कि जिसको दोहराना भी नहीं चाहिए और दोहराया भी नहीं जा सकता, कोई इज़्ज़तदार शख्स इसको नहीं दोहरा सकता। अब इस गुफ्तगू पर अमजद शुएब साहब जो कि उस प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने तो बाद में माफ़ी मांगी। मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ मुराद सईद ने एफआईए के साइबर विंग में मुकदमा दर्ज किया और दरख्वास्त दी कि इस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, इसने मेरी किरदार कशी की है, जिस पर एफआईए ने एक्शन लिया। एफआईए मोहसिन बेग के घर आज सुबह पहुंची इनको गिरफ़्तार करने की गर्ज से। अब उनके बेटे का जो बयान है, उनके बेटे का बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका बेटा ये फरमाते हैं कि एफआईए के अहलकार जो थे वो सादा लिबास में मलबूस थे। सादा लिबास में जब मलबूस थे तो हमने ये समझा कि शायद डाकू है, जिसके रिएक्शन में हमने मुजाहिमत की। अब बाद में क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को ज़रा आप देखिए कि जिस तरीके से मोहसिन बेग मुजाहिमत कर रहे हैं, जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, उसकी वजह कुछ और समझ में आती है। अगर आप डाकू समझ रहे होते, बाद में उन्होंने बताया कि हम एफआईए से हैं, वारंट उनके पास था या नहीं था इसका मुझे भी इल्म नहीं, लेकिन जब ये मुजाहिमत वो कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो वीडियो में वो नज़र आ रहे हैं, वो वीडियो को आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि उस वीडियो में वो कर क्या रहे हैं बेसिकली। ये वीडियो आपने देखी और वीडियो में जो के हाथ में पिस्टल है, पिस्टल फायरिंग भी कर रहे हैं और फायरिंग की वजह से एक एफआईए का अहलकार भी ज़ख्मी हुआ। अब उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, अभी एक प्रेस रिलीज़ में आपके सामने स्क्रीन पर लाने वाला हूँ। इस प्रेस रिलीज़ में वो ये क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि हमारे पास वारंट मौजूद था इनको गिरफ्तारी करने का, मगर वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे, वो बार बार मुजाहिमत कर रहे थे। मुजाहिमत के नतीजे में बाद में उनको तो गिरफ़्तार कर लिया, अब उनको तो जेल में भी ले जा चुके हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस ने इन पर 5 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा दर्ज किया है कत्ल अमद की कोशिश, यानी इक़दाम कत्ल की कोशिश, जो शख्स कत्ल करने की कोशिश करते हैं, एक तो ये मुकदमा है। दूसरा आतिश असलहा की कोशिश, यानी असलहे की नुमाइश, ये भी एक मुकदमा है, ये भी इन पर दर्ज किया गया। कार सरकार में मुदाखलत, तीसरा मुकदमा ये दर्ज किया है।
और सरकारी एहलकार को यरगमाल बनाने का मुकदमा ये भी इन पर दर्ज किया गया है। 4 मुख्तलिफ मुकदमात इन पर दर्ज हो चुके हैं और इसकी वजह ये थी बेसिकली कि उन्होंने जो पिस्टल हिलाया, फिर फायरिंग की, रेजिस्ट किया सरकार के एहलकारों के सामने, इस बुनियाद पर उनको ये तमाम अब इन 4 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हुकूमत बनने से कबल मोहसिन बेग साहब वन ऑफ द जो सपोर्टिव तज्ज़ियानिगार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PTI का, वो शख्सियत है। अब दूसरी राय क्या है? दूसरी राय ये समझी जा रही है कि मोहसिन बेग को इस दिन पर गिरफ्तार करना दरअसल पेट्रोलियम मसनूआत में जो 12 रुपए का इजाफा हुआ है, इससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि उस चीज़ पर तनकीद ना हो। अब मीडिया पर मोहसिन बेग चलेगा, टॉक शो पर मोहसिन बेग चलेगा, टॉक शो में ये मीडिया की फ्रीडम डिस्कस की जाएगी, तज्ज़ियानिगारों की फ्रीडम डिस्कस की जाएगी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होगी। दूसरा मामला तो ये है, अब मीडिया पर क्या डिस्कस होगा? सोशल मीडिया पर आप बड़े बड़े एंकर्स को आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों को आप देखेंगे, वो ये समझेंगे कि ये सहाफ़त पर हमला है, ये फलां पर हमला है, ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, स्ट्रांग वॉइसेस है जो कभी भी दबाए नहीं जा सकते, हम मज़ीद इससे मोटिवेशन लेंगे, ये अब बातें सामने होगी। मगर मैं आपको 2 चीज़ों का मुझे जवाब चाहिए। मैं आप सबसे बड़ा जूनियर भी हूँ, आप बहुत कम पढ़ने वाला भी हो, लेकिन आप मुझे 2 चीज़ें बताइए। जो गुफ्तगू मोहसिन बेग साहब ने की है, आप तमाम जितने भी बड़े एंकर्स हैं, तमाम जितने भी बड़े सहाफ़ी, क्या उस चीज़ की आप हिमायत करते हैं? आप अगर कहते हैं कि मोहसिन बेग साहब ने जो गुफ्तगू की थी उस प्रोग्राम में वो बिल्कुल ठीक की थी, उस गुफ्तगू की हम हिमायत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई अजाला नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो एक वज़ीर के अलावा एक इंसान भी है, एक इंसान की आप इस किस्म के लिए तस्लील कर रहे हैं, एक इंसान को आप इस किस्म के लिए टार्चर कर रहे हैं, एक इंसान को आप उनके ख़िलाफ़, अगर उनके वजारत के ख़िलाफ़ आपको कोई शवाहिद नहीं मिलते तो आप उनको ज़ात पर टार्चर कर रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि जो मोहसिन बेग साहब ने उस दिन किया वो इंतहाई गलत किया, घटिया गया। इस पर मुराद सईद साहब को बिल्कुल हक था कि वो दरख्वास्त देते, वो इसके ख़िलाफ़ रजिस्ट करते, वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करते, ये उनका हक था क्योंकि उनकी इज़्ज़त मजरूह हुई है। अब मोहसिन बेग ने जो ये हरकत की है, अब इसको आप डिफेंड कैसे करेंगे? बड़े बड़े सहाफ़ी को मैं देख रहा हूँ वो बड़ा डिफेंड भी कर रहे हैं। एक सहाफ़ी पिस्टल उठाकर कार सरकार के में मुदाखलत कैसे कर सकता है? उन एहलकारों के ख़िलाफ़ अपनी ताकत, जो उनकी अपनी ताकत किस तरह वो इज़हार कर सकते हैं? एक रियासत है, आप उस रियासत के शहरी है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि उस रियासत में, जिस रियासत में आप रहते हैं, रियासत जहाँ पर ताकतवर होती है, आपके हाथ आप किस तरीके से वो कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने किया वो इंतहाई गलत किया। मोहसिन बेग साहब ने जो रेजिस्ट किया वो भी गलत किया और अब ये मुकदमात हैं। लेकिन दरअसल जो चीज़ है पेट्रोलियम की मसनूआत में हुकूमत को बहुत ही सोच समझ कर खेलना होगा और मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है कि अवाम अब आपको सड़कों पर नज़र आएगी इस महंगाई की वजह से, जो महंगाई इस वक्त चल रही है। इसी के साथ मुझे या नुमान खान को दीजिए पाक अफेयर से इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।